आज 25 मार्च है और ईरान यूएसए वॉर अपडेट्स देने से पहले मैं अपनी सिंपथीज़ एक्सप्रेस करना चाहूँगा। मेरी सारी सिंपथीज़, मेरी सारी कंडोलेंसेस जो हैं वो यूथ ट्यूबर सब्सक्राइबर्स के लिए है, क्योंकि कल रात जो हा जो पीटीआई सपोर्टर्स और मोदी सपोर्टर्स का एक मेल्टडाउन हुआ है ना, जब से ये न्यूज़ अनाउंस हुई है कि इस्लामाबाद विल होस्ट टॉक्स। एक तो वो जो गाड़ियों के पीछे भागती थी लंदन में, वो उस टाइप के लोगों ने उस तरह ट्वीट करना शुरू कर दिया ईरानियन डिप्लोमेट्स को कि व्हाई डिड यू रिडीम, नो सर, नो, डू नॉट रिडीम। दूसरी तरफ जो मोदी सपोर्टर्स हैं उन्होंने न्यूज़ बंद करके सोचा धुरंधर ही छठी दफ़ा क्यों ना हम देख लें। फिर उनके दिल को ज़रा सुकून आया कि कोई नहीं, इस्लामाबाद अभी तो टॉक्स होस्ट कर ले, धुरंधर 3 में दिल्ली में करवा देंगे। वेट कर रहा हूँ कौन होगा पहला यूथ ट्यूबर जो ये वीडियो बनाएगा। असल में तो सीक्रेटली अडियाला में टॉक्स हुई हैं, वहाँ सबको आना था, इस्लामाबाद तो बहाना है। असल में वर्ल्ड लीडर्स अडियाला आए थे कि खान साहब आप मत आए, कैसे सीज फायर होगी। अच्छा, न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। पहले जो खबर आई, पहले ये खबर आई कि ट्रंप ने बोला कि टॉक्स हुई हैं। ये बोला उन्होंने कि 15 चीज़ें हैं, और उन्होंने बोला ईरान ने हमें अप्रोच किया, 15 चीज़ें हैं जो डिस्कस हो रही हैं, इस पर एक अग्रीमेंट होगा। उसके ऊपर उन्होंने बोला 5 दिन का सीज फायर। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया जो अब है वो क्यूरेट योर ओन रियलिटी बन गया है। आप जो चीज़ चाहते हैं कि सच हो, आपको वो न्यूज़ मिल जाएगी, आप उसको क्यूरेट कर दें। तो 2 दिन से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या टॉक्स की हकीकत है, सच है, झूठ है, सच है। एंड आई ऑलवेज मेंटेन्ड कि सच है, बिकॉज इनफ रिलायबल क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिकेशंस हैड पब्लिश्ड कि पाकिस्तान ने मीडिएट किया है, टॉक्स हो रही हैं, टॉक्स होने की डेट सेट हो रही है। तो इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते। फिर और भी सोर्सेज से जो खबरें आ रही थी वो यही थी कि टॉक्स होने वाली। आज हैरिस में भी यही खबर आई कि पाकिस्तान के थ्रू यूएसए ने जो 15 डिमांड्स हैं कि जिन पे एग्रीमेंट होना है वो ईरान को भिजवाई हैं। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। इंटरेस्टिंगली अगर आप 2015 का JCPOA देखें, ईरान न्यूक्लियर डील जिसको कहा जाता है कलोकियली, उसमें लिखा हुआ है, उसमें ईरान ने एग्रीमेंट पहले पेज भी यही किया है कि ईरान रिअफर्म कर रहा है कि हम कभी भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। दिस, लाइक आई सेड फ्रॉम डे वन, ट्रंप इज़ लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल विक्ट्री। अपने बेस को वो कोई ऐसी चीज़ बेच सके कि यार मैंने वो कमाल कर दिया जो मुझसे पहले, आज से पहले कोई भी नहीं कर सका। ही इज़ लुकिंग फॉर एन ऑफ रैम्प, मिल नहीं रहा। आई डू थिंक इट मेक सेंस फॉर पाकिस्तान टू बी द मीडिएटर। मतलब और कौन होगा, और कौन होगा? यूरोपियन ममालिक जो हैं वो तो हिस्टोरिकली ट्रंप के साथ रहे हैं। फिर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली मीडिएशन का रोल प्ले किया है, उधर तो ईरान ने बॉम्ब मारने शुरू कर दिए। तो कतर जिसका काम ही ये था वो तो ये नहीं कर सकेगा। दूसरा, जो पीस टॉक्स करता है, ट्रंप ने आकर अभी क्या बोला कि हम किसी टॉप बंदे से बात कर रहे हैं। उससे पूछो किससे बात कर रहे हैं, उसने बोला बताऊंगा नहीं, उसको भी मार देंगे। खुलकर ट्रंप मान रहा है कि भाई हम जिससे नेगोशिएट पीस करने की कोशिश करते हैं इजराइल उसको मार देता है। तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, यहाँ इसराइल जहाज़ भेज कर बमबारी नहीं कर सकता। कतर में जब हमास से निगोशिएशन हो रही थी वहाँ यही किया था इसराइल ने। सो आई डू थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर पाकिस्तान, स्पेसिफिकली इस्लामाबाद, टू बी द सेंटर फॉर दीज टॉक्स। और ख़बरें यही आ रही हैं कि JD वैंस जो हैं वो ऑन द वे हैं और वो आ रहे हैं इस्लामाबाद। लेट्स सी। मतलब ईरान कह रहा है कि कोई टॉक्स नहीं हुई। उन्होंने मजाक भी उड़ाया कि यार मतलब इतने पागल हो गए हैं कि अपने आप से ही बातें कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि हम किसी से बात कर रहे हैं। देखें, US का तो हमें पता है ना कि वो झूठ बोलता है, ये तो वाजे हो गया है। लेकिन मैं अगर आपको एक सच बताऊं, हर मुल्क झूठ बोलता है, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट में बात करता है। तो हमें हर मुल्क की जो बात है वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अभी जो पब्लिक पॉस्चरिंग है वो इसराइल और USA की भी अलग हो गई है। इसराइल कह रहा है वे आर हाफ वे देयर, अभी हफ्ते लगेंगे इस जंग को। ट्रंप कह रहा है बेसिकली जंग ख़त्म हो चुकी है, हम जीत चुके हैं, हमने ईरान को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। पता नहीं कितनी दफ़ा कर दिया है, इतनी दफ़ा तो इंडिया ने मई में लाहौर पोर्ट नहीं डिस्ट्रॉय किया था जितनी दफ़ा ट्रंप ने ईरान को कर। तो प्रोफेसर मरांडी हों या अगरची हों, उन सब ने यही बातें की हैं। पब्लिक पॉस्चरिंग ईरान की यही रही है कि हम बात नहीं करेंगे। किससे बात करें, ये लोग झूठे हैं, इन्होंने 2 दफ़ा हमें धोखा दिया। हम हफ्तों जंग कर सकते हैं, बट लाइक आई सेड, गवर्नमेंट्स लाई। आई थिंक इट वुड मेक सेंस एंड आई वुडंट बी सरप्राइज अगर बाद में ये खबरें आएँ कि शुरू से ही USA और ईरान के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के थ्रू हों, वो टर्की के थ्रू हों, रिगार्डलेस ऑफ वॉर में क्या हो रहा है। इवन इसराइल ने जो गाज़ा में किया, हमास और इसराइल की गवर्नमेंट, नेतन्याहू की गवर्नमेंट की बातें हो रही थी, वहाँ भी मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे थ्रू मीडिएटर्स। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली हो रहे होंगे। यही बात है कि डिप्लोमेसी जो है ना, इट्स अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट यूट्यूबर्स वांट टू सेल टू यू।
जो ट्विटर पे बातें एटम बम क्यों नहीं मार देते, इस तरह नहीं होती डिप्लोमेसी। तो पाकिस्तान ने जो भी रोल अदा किया है, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू। उन्होंने इंटरवीन करके दोनों पार्टीज़ को बुलाकर बिठाकर अगर कोशिश की जा रही है, ज़रूरी नहीं है ये कोशिश कामयाब हो सकता है फेल हो जाए, हो सकता है पूरा का पूरा झूठ हो, बट ये कोशिश करनी चाहिए एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट। आई डोंट नो पिछले 1-2 साल में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी या फ़ॉरेन ऑफिस ने क्या कमाल किया है। हर जगह ही पाकिस्तान है। अभी 23 मार्च पर कोई 100 मुल्कों की मैंने वीडियोस देखी कि उन्होंने कोई बिल्डिंग ग्रीन एंड वाइट कर दी। कर क्या रहा है पाकिस्तान? आई थिंक हमें खुद ये हो गया है कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, हमें खुद यकीन नहीं आ रहा। और ज़ाहिरी बात है यूट्यूबर्स तो ये बात नहीं मानेंगे। इंडिया तक में लोग तारीफ़ें कर रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की। मतलब वीव कम अ लॉन्ग वे। एक वक्त था कि अभी जो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं ना, खान होता तो वो पीस करवा देता। उनकी अपनी बीवी ने बोला था कि जब ये सऊदी अरब गए हैं तो सऊदीज़ ने बाजवा को बोला कि ये क्या उठा कर ले आए हो। तो आई मीन एक्सपेक्टिंग कि अभी वो होते तो वो पीस डील करवा देते। बिट टू मच, बिट टू मच। अगेन कोई गारंटी नहीं है कि ये हो या सीज़ फायर हो जाए या पीस हो जाए। ऑलवेज फॉलो द मनी। आई थिंक उससे भी आपको एक बहुत अच्छा समझ में आता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। पॉली मार्केट या इस तरह की जो बेटिंग साइट्स हैं उस पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आई है कि कुछ अकाउंट्स हैं वो वर्ल्ड इवेंट्स होने से पहले बहुत सारे पैसे एक चीज़ में लगा देते हैं। ऐसी वेबसाइट्स पे यू कैन बेट ऑन ग्लोबल इवेंट्स के क्या होने वाला है। फॉर इंस्टेंस एक था कि February 28 से पहले विल अली खामेनाई बी आउट ऑफ ऑफिस। तो रैंडमली राइट बिफोर इट हैपन्स, आवर्स बिफोर दीज थिंग्स हैपन, बहुत सारा पैसा एक चीज़ में लगा दिया जाता है। तो फिर लोगों को शक होता है कि क्या ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, ट्रंप की अनाउंसमेंट के बाद मार्केट्स भी थोड़ी ठंड हो गई। मार्केट्स ने थोड़ा बहुत रिकवर किया, ऑयल प्राइस थोड़ी काम डाउन हो गई। तो हो सकता है वो सारी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हों कि ऑयल प्राइसेस और स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी काम डाउन हो जाए। दूसरा, ट्रंप हैड रियली पुश्ड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर बाय सेइंग कि 48 आवर्स में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुला तो फिर हम ईरान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक करना शुरू हो जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट वन। ये मुश्किल ही था करना। मतलब ये तो दिस और दैट वाली जो एक डेडलाइन है 48 आवर्स में वो नहीं खोल सकते थे। ईरान उनको पता था नहीं खोलेगा। ये ओबामा का एक बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट थी जब ओबामा ने बोला था कि सीरिया में हमारी रेड लाइन है केमिकल वेपन्स। अगर केमिकल वेपन्स यूज़ हुए वो हमारी रेड लाइन है। फिर सीरिया में केमिकल वेपन्स यूज़ हुए एंड ओबामा डिड नथिंग, मेकिंग हिम लुक रियली वीक। तो ये जो 48 आवर वाली ट्वीट थी ये बहुत ट्रंप को एक कॉर्नर में पुश कर दिया था। तो उनको उससे भी एक ऑफ रैम्प चाहिए था। बट ये ऑडली टाइम्ड है कि भाई 5 दिन की सीज़ फायर होगी जो फ्राइडे को एलैप्स हो रही है। वीकेंड पे जब मार्केट्स बंद होंगी तब अगर कुछ हो गया तो मार्केट्स इमीडिएटली नहीं रिएक्ट कर सकेंगी, क्रैश नहीं होगा। 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न जो है यूएस का, जो रैपिड डिप्लॉयमेंट जो 24 घंटे में कहीं भी दुनिया में डिप्लॉय हो सकता है, वो तैयार हो रहा है, वो ईरान की तरफ मूव कर रहा है। तो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, पीपल आर एक्सपेक्टिंग, उसकी तरफ भी जा रहा है। फिर ट्रंप ने 2 दफ़ा दिखाया है कि एक दफ़ा 2 हफ्ते का बोलकर बॉम्ब कर दिया, एक दफ़ा ड्यूरिंग नेगोशिएशंस बॉम्ब कर दिया। तो यू कैन नॉट टेक द मैन फॉर हिज वर्ड। इट कुड ऑल बी अ रूज़ कि हाँ हम सीज़ फायर कर रहे हैं, टॉक्स कर रहे हैं और पीछे पीछे जो है मरीन्स लैंड हो जाएं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि यूएस की अभी स्ट्रैटेजी हो, जो खर्ग आइलैंड है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, वहाँ ट्रूप्स लैंड करें, उसको टेक ओवर कर लें, फिर जो भी नेगोशिएशन हो दैट कैन बी अ पीस। कि अच्छा जी आप अगर ये मान लें तो हम खर्ग आइलैंड आपको वापस कर देंगे। एनीथिंग कैन हैपन। मसला ये है कि सब में जो स्पॉइलर है वो इसराइल है। उसका कोई मूड नहीं है कि जंग जो है वो रुक जाए या कोई सीज़ फायर हो जाए। वो तो जो भी प्रॉस्पेक्ट होता है पीस का या जो इंसान होता है जिससे नेगोशिएट कर सकें उसको भी जाकर मार देते हैं। दे रियली डू नॉट वांट द वॉर टू स्टॉप। दूसरी तरफ ईरान के लिए भी बिल्कुल सूटेबल नहीं है अभी सीज़ फायर, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके इतने मिसाइल ड्रोन मारकर जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको डिप्लीट किया है। पहले दिन से हम ये मैथ की बात कर रहे हैं, मिसाइल्स वर्सेस इंटरसेप्टर्स। तो अब तो देर मेकिंग इनरोड्स, देर मेकिंग एक्चुअल इनरोड्स। इस तरह पता चलता है कि इसराइल और इसराइली प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं उन्होंने काफ़ी रोना शुरू कर दिया है कि भाई क्लस्टर बॉम्ब्स जो है ये वॉर क्राइम्स है। फिर उन्होंने बिल्डिंग्स की तस्वीरें, एक टाइम था कि इसराइल अलाउ ही नहीं करता था कि आप कोई डैमेज की तस्वीरें पोस्ट करें या आप वीडियोज़ ले सकें, ना वो मीडिया को आने देता था। अब इसराइल ख़ुद पोस्ट कर रहा है कि ये देखें सिविलियन बिल्डिंग्स ईरान ने मिसाइल में डिस्ट्रॉय कर दिए। तो अगर तो इसराइल ये कर रहा है विच मीन्स के डैमेज तो हो रहा है। ईरानियन मिसाइल्स आर नाउ गोइंग थ्रू जो उनका आयरन डोम है या डेविड स्लिंग है, they're not as effective as they used to be, whether that's the new missiles Iran is using, whether their interceptor stocks are running low, they have to be running low जितने इस्तेमाल हो चुके हैं। We don't know
लेकिन दोनों साइड मुझे नहीं लगता सीज़ फायर के मूड में हैं। इसराइल को कंप्लीट ख़ात्मा चाहिए, या एटलीस्ट ये जो रिजीम है इसका कोलैप्स चाहिए। और ईरान, अब तो ईरान एक ऐसी पोजीशन में आया है कि दूसरे मुल्कों के इंटरसेप्टर्स लो हों। सो ईरान हैज़ टू मेक श्योर कि सिर्फ आज अटैक्स ना रुकें, दे हैव टू क्रिएट डिटरेंस कि आइंदा कभी भी ईरान पे अटैक ना हो। एंड इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक देव एस्टैब्लिश्ड एब्सोल्यूट डिटरेंस, दे हैव इंश्योर्ड दैट देयर इज़ अ प्राइस टू पे टू अटैक ईरान। लेकिन हैव दे प्रिवेंटेड द पॉसिबिलिटी कि आइंदा कोई सोचेगा नहीं कि नज़र उठाकर ईरान पे देख सकें? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन हम लोग भी जो ये एनालिसिस कर रहे हैं ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के ऊपर कर रहे हैं। जो इंटरनल मैथ है वो तो ईरान को ही पता होगा, ये तो अब कोई शक नहीं है। इवन तो प्रोफेसर मिरांडी ने कहा है कि 12 डे वॉर में जितने मिसाइल लॉन्चर डिस्ट्रॉय हुए थे ईरान के, उससे कम हुए हैं अभी, विच मीन्स ईरान गॉटन स्मार्टर अबाउट वे टू पुट द मिसाइल लॉन्चर्स, हाउ टू कीप देम मूविंग, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ को कैसे छुपाएं। लेकिन डैमेज तो हुआ है। यूएस तो क्लेम कर रहा है कि 80 से 90% हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, वो भी झूठ होगा। दूसरी तरफ भी झूठ होगा। द ट्रूथ इज़ प्रॉब्ली इन द मिडल ऑफ दीज टू। तो डैमेज तो हुआ है। तो अब उनके कितने मिसाइल्स रहते हैं? अगेन ईरान प्रिटेंड तो कर रहा है कि अनलिमिटेड सप्लाई है, बट ऑफ कोर्स अनलिमिटेड नहीं होगा। तो उनकी मिलिट्री कैपेसिटी, कैपेबिलिटी क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने विलिंग टू निगोशिएट है। अगेन पब्लिक पॉस्चरिंग ये होगी कि हम नहीं हैं। ऑब्वियसली वो आकर अगर बता दें कि भाई हमारे मिसाइल कम हो रहे हैं, तो दूसरी साइड बोलेगी फिर क्या, फिर तो चलो लो, फिर गौरी आया। तो वो पब्लिक पॉस्चरिंग तो यही होगी कि हम महीने चलेंगे, हम ये रुकेंगे नहीं। लेकिन लुक एट द साइज ऑफ द टू कंट्रीज़। ऑफ कोर्स ईरान भी नहीं चाहता महीनों चले ये जंग, यूएस भी नहीं चाहता महीनों चले ये जंग। एक ही शख्स है जो चाहता है कि ये फॉरएवर जंग चले, नेतन्याहू। और इजराइल ये एस्केलेट करता जा रहा है। इस्फहान जो एक ईरान की न्यूक्लियर साइट भी है, वहाँ पर बॉम्ब किया। बदले में डिमोना जो है, जो इसराइल की न्यूक्लियर साइट है, वहाँ पर ईरान ने बॉम्ब किया, मिसाइल मारी। दोनों जो न्यूक्लियर साइट हैं एग्जैक्टली उस पर नहीं मारी। सो दीज विल बी कंसिडर्ड वार्निंग शॉट्स कि हमें पता है कहाँ हैं, हम चाहते तो मार सकते थे, रुक जाओ। ये जो एस्केलेशन लैडर की हम बातें करते हैं, आखिरी रंग ऑफ द लैडर पे ही हैं हम। डीसैलिनेशन प्लांट्स ही हैं इसके ऊपर, जिसके बाद तो देयर इज़ नो कमिंग बैक। दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, इट्स एनाइलेशन। लेकिन इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का भी टारगेट होना या इनके करीब बॉम्ब होना, इन चीज़ों को भी आप हल्का ना लें। रिमेंबर द पाकिस्तान इंडिया वॉर, नूर बेस पे जब हुआ था, एंड रिपोर्टेडली पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स उससे करीब हैं। तो द वर्ल्ड गॉट एक्टिव एंड लाइक बस रुक जाओ, बस रुक जाओ, इससे आगे तुम लोगों ने नहीं जाना। तो आई एम श्योर द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो लुकिंग, द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड। इसराइल इज़ नॉट अ ट्रस्ट वर्दी इंडिविजुअल जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें कि अच्छा यार ये नहीं करेगा कोई ऐसी यकी जिससे पूरी दुनिया जल जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए। दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। सो यूएस लेकिन अगर बैकआउट कर गया तो इसराइल ये वॉर कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। एंड आई डोंट थिंक ईरान विल ऑल्सो वांट टू कंटिन्यू, इवन दो इसराइल को अकेले विदाउट द यूएस तो ईरान हैंडल कर लेगा या काफ़ी बेहतरी से उनसे लड़ सकेगा। बट यूएस उसी वक्त मूव आउट करेगा जब द प्रॉस्पेक्ट ऑफ वॉर बिकम्स अनटेनेबल फॉर ऑल पार्टीज़। तो ये जो वीकेंड है ये बहुत क्रूशल है कि या तो ट्रंप ने क्या कहते हैं नेला दिखा के दहला मारे, या जो भी खब्बा दिखा के सज्जा मारे, तो वो अगर ट्रूप्स लैंड हो जाते हैं खर्क आइलैंड पे, फिर तो ये एक लॉन्ग वॉर है। देखें ऑलरेडी जो यूएस मिलिट्री हार्डवेयर है वो डैमेज हुआ है। खबरें आ रही हैं कि 16 जेट्स जो हैं यूएस के वो डाउन हो चुके हैं। अब यूएस तो क्लेम कर रहा है कि फ्रेंडली फायर और टेक्निकल फॉल्ट्स में हुए हैं, बट ऑब्वियसली वी नो दैट्स नॉट ट्रू। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो है यूएसएस जेरल्ड फोर्ड, वो रिपेयरिंग के लिए जा चुका है। वो कह रहे हैं लॉन्ड्री रूम में फायर हो गई थी जिससे आग लग गई। भाई इतने सालों में कोई यूएस मिलिट्री हार्डवेयर को कुछ नहीं हुआ। जंग शुरू होती है जी, फ्रेंडली फायर भी हो जाता है, जहाज़ भी गिर जाते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर में भी आग लग जाती है। सो दे आर टेकिंग हिट्स देयर। नाउ इफ़ दे लैंड बूट्स ऑन द ग्राउंड और खुदा न खास्ता वो फिर बॉडी बैग्स आना शुरू हो गए, तो फिर क्वैगमायर में फंस जाएंगे। फिर वो क्विक सैंड है, क्योंकि उससे फिर वापस आना मुश्किल होगा। राइट, इफ़ इनफ यूएस ट्रूप्स डाई, वो एक बदला लेना है, अब ऑल इन जाना है, संक कॉस्ट फैलेसी करनी है, वो एक लंबी हो जाएगी। दूसरा, इज़राइल कुछ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है जो उन्होंने इस्फहान में किया है। ईरान ने तो लिस्ट कर दिए हैं कि ये गल्फ़ का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम टारगेट करेंगे। कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्रोन गिरा जहां आग लगी। सऊदी में कल रात फिर ईरान ने स्ट्राइक्स किए हैं। सो इट इज़ एस्केलेटिंग, इट इज़ बबलिंग।
आई थिंक थिंग्स आर ऑन अ नाइफ एज राइट नाउ. अगर तो टॉक्स हो जाती हैं, कुछ डिसाइड हो जाता है, इट वुड बी गुड. क्योंकि जब आप इतनी प्रिकेरियस पोजीशन में हो ना कि एक मिसाइल इधर से उधर हो जाए तो दुनिया ख़त्म हो सकती है. टॉक्स आर अ बेटर वे टू गो अबाउट इट. तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग, जिससे वाजे हो जाएगा कि ये दोनों में से किस तरफ जा रहा है. सऊदी ने भी बोला है कि हम साइलेंट नहीं रह सकते, ये जो सारे हम पर अटैक हो रहे हैं. जब वॉशिंगटन पोस्ट की पहली स्टोरी आई थी कि सऊदी अर्ज कर रहा है ट्रंप को कि ईरान के ऊपर अटैक करें, मैंने वो रिपोर्ट की थी, मैंने सऊदी का डिनाइल भी रिपोर्ट किया था. बट मैंने पहली स्टोरी इसलिए बताई थी बिकॉज आई फीलिंग इट्स ट्रू. अभी ट्रंप ने ये भी बोल दिया है, जब उनसे पूछा है कि भाई इज़ सऊदी बैकिंग यू, जैसे हाँ हाँ वो भी हमारे साथ हैं, सजेस्टिंग कि सऊदी इज़ ऑन बोर्ड विद दिस वॉर अगेंस्ट ईरान. सो अभी तो खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा चारा ने. अभी तो ये मसला है कि यूएस को भी कुछ नहीं मिला, रिजीम चेंज भी नहीं मिली, इसराइल को भी कुछ नहीं मिला, रिजीम चेंज भी नहीं मिली, ईरान ने भी डिटरेंस इस्टेब्लिश नहीं की. तो अनलेस वो एक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ ऐसा हो जाए कि भाई हम जहाँ पहुँच चुके हैं इससे आगे आपकी न्यूक्लियर साइट है, आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब देख लो इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, उस खतरे से बैक डाउन करके बेटर सेंस प्रिवेल्स, ग्रेट. इफ़ इट डजेंट, देर इज़ नॉट मच लेफ्ट ऑन द एस्केलेशन लैडर. आखिरी रंग के ऊपर आप हैं ऑफ द लैडर, उसके ऊपर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, वो फिर वापस आप नहीं आ सकते. सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग वीकेंड फॉर दिस वॉर. अल्लाह खैर करे. एक और वजह जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है कि लंदन में 4 जूश एम्बुलेंसेस जो हैं वो जलाई गई हैं. एक शिया एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या क्लेम लिया है, जो कि 2 हफ्ते पहले ही बना है. तो लोगों को बड़ा शक हो रहा है कि यार ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है. और उसको जिस तरह से मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, पीपल आर सजेस्टिंग कि भाई किसी चीज़ की राह हमवार हो रही है. अगेन ये सारी की सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं. बट अगर आप हिस्ट्री देखें तो अक्टूबर 7 के बाद जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया, झूठ बोला गया बेहेडेड बेबीज़ वाला, फिर कुवैत वॉर से पहले जो एक झूठी टेस्टमनी यूएस कांग्रेस के सामने करवाई गई, इराकी सोल्जर्स कुवैत में इंक्यूबेटर्स में बच्चों को मार रहे हैं ताकि कुवैत वॉर हो सके. सो दीज इंस्टेंसेस और द राइज इन दीज इंस्टेंसेस, जो मागा कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो तो खुल के बोल रहे हैं कि भाई कोई एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग होने वाला है. सो दीज थिंग्स ऑल्सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ देम. अगर तो खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाता है लंदन में, न्यूयॉर्क में, थिंग्स विल गो न्यूक्लियर, नॉट लिटरली बट फिगरेटिवली.